नॉर्मल टीबी का इलाज 6 महीने तक चलता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये टीबी इतना डेंजरस हो सकता है कि उनमें नॉर्मल टीबी की दवाइयाँ काम ही नहीं करती हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं MDR टीबी, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जो टीबी का ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, ये थोड़ा लंबा हो सकता है और कई बार रिस्की भी हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका चेस्ट स्पेशलिस्ट एंड टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर विपिन तिवारी। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, MDR ट्यूबरकुलोसिस यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MDR टीबी क्या होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए। तो सबसे पहले बेसिक के बारे में बात करते हैं कि टीबी होता क्या है। ये जो नॉर्मल टीबी होता है वो कैसा होता है। तो ये जो नॉर्मल टीबी यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शन से फैलती है। इसमें ज़्यादातर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और भी ऑर्गन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आना, बुखार आना, वजन कम होना और भूख ना लगना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो इसमें टीबी की मेडिसिन चलती हैं जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरेजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल नाम की मेडिसिन चलती हैं जिसका कोर्स 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक हो सकता है। अब बात करते हैं कि MDR टीबी क्या होता है। MDR टीबी कोई अलग बीमारी नहीं है। जब टीबी का बैक्टीरिया अपने आप को इतना मजबूत कर लेता है कि उस पर साधारण टीबी की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन, ये उस टीबी के बैक्टीरिया पर काम नहीं करती हैं। तो वो जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो अपने आप को मजबूत करके एक MDR टीबी का बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है और ये जब अपने नंबर्स को बढ़ा लेता है तो ऑर्गन डैमेज के चांसेस को भी ये बढ़ाने लग जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये MDR टीबी क्यों होता है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं। तो पहला कारण हो गया कि ट्रीटमेंट को बीच में छोड़ देना। कई पेशेंट्स 2 से 3 महीने के बाद में ट्रीटमेंट को बिना डॉक्टर की सलाह से बीच में ही छोड़ देते हैं, या उनको लगता है कि मेरे सिम्टम्स ठीक हो गए तो ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से टीबी के बैक्टीरिया कुछ तो टीबी की दवाइयों से मरते हैं, लेकिन जो टीबी के बैक्टीरिया बच जाते हैं वो अपने अंदर एक रेजिस्टेंस को डेवलप कर लेते हैं और वो अपने आप को और भी मजबूत करते हुए चले जाते हैं। फिर उन पर साधारण टीबी की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो इस तरीके से जो नॉर्मल टीबी का जो बैक्टीरिया है वो MDR टीबी के बैक्टीरिया में कन्वर्ट होता चला जाता है और इन्फेक्शन को भी करा सकता है। तो इसके अलावा और भी कारण होते हैं MDR टीबी होने के, जैसे कि टीबी की दवा को गलत तरीके से लेना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आपका टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप एक टीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए और उन्हीं से अपना इलाज कराइएगा। और दूसरा कारण होता है कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है उसकी जो मेडिसिन है वो डेली ना लेना, तो उसकी वजह से भी MDR टीबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई पेशेंट होते हैं अगर वो अपने वेट के अकॉर्डिंग टीबी का जो डोज है वो नहीं ले रहे हैं तब भी उनमें MDR होने के चांसेस हो सकते हैं। और किसी MDR पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी MDR के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि MDR टीबी कैसे पता चलता है, यानी कि अगर किसी पेशेंट की डायग्नोसिस टीबी बनी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनको ये जो टीबी है वो साधारण टीबी है या फिर MDR टीबी है। तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी होता है, जिसके नाम है कि CBNet या फिर जिसको हम जीन एक्सपर्ट भी बोलते हैं। दूसरा टेस्ट होता है लाइन प्रोवेसे और तीसरा टेस्ट होता है ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। तो इन टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है कि ये जो पेशेंट को टीबी है वो साधारण टीबी है या फिर MDR टीबी है। अब बात करते हैं कि MDR टीबी के ट्रीटमेंट के बारे में। MDR टीबी का जो ट्रीटमेंट होता है वो गवर्नमेंट हमें डॉट सेंटर के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। और इसमें जो टीबी का इसमें जो ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का वो थोड़ा सा लंबा होता है। इसमें जो ड्यूरेशन है वो 18 महीने से लेकर के 24 महीने तक हो सकता है। और इसमें जो मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नॉर्मल टीबी की दवा के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसीलिए इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, इसमें एक डिसिप्लिन रखने की ज़रूरत होती है, रेगुलर फॉलो अप रखने की आपको ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जो MDR पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसमें ऑर्गन डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ट्रीटमेंट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसमें इन्फेक्शन के फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है MDR पेशेंट के लिए।
अब बात करते हैं कि MDR टीबी से कैसे बचा जाए। तो प्रिवेंशन ही इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि अगर आपके घर में या आपको टीबी की दवाएं चल रही हैं तो उसका जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट आ रहा है तो आप अपनी टीबी की दवाइयों को बंद मत करिएगा, डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, खुद से अपने आप को ट्रीट नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि रेगुलर फॉलोअप में रहना है। तीसरी चीज़ है अपनी डाइट को अच्छा रखना है, प्रोटीन डाइट लेनी है, अच्छा हाइड्रेट करना अपनी बॉडी को। और पाँचवीं चीज़ है कि जो भी पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपको बचना है। तो कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि अगर आपके टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका कोर्स है वो पूरा करना ज़रूरी होता है। MDR एक सीरियस कंडीशन है, लेकिन सही ट्रीटमेंट और डिसिप्लिन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। MDR के ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर मत भटकिएगा, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्रोवाइड कराती है और वहीं से ट्रीटमेंट को लीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि टीबी और MDR टीबी की सही जानकारी कई लोगों की जान बचा सकती है। थैंक यू।